अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्वीट रेसिपी शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 8 स्लाइस ब्रेड स्लाइस। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा थोड़ी जितनी भी आप चाहें ले सकते हैं। तरीका आपको सीखना होगा। तो ये 8 स्लाइस मैंने ले लिए हैं ब्रेड के। 1 कप पानी, 1 कप दूध, 1 कप चीनी, 2 इलायची, लेमन जूस, 1 मैंने लेमू का जूस ले लिया है, ड्राई मिल्क और कॉर्नफ्लोर। तो शाही टुकड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन चढ़ा लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और हम इन ब्रेड स्लाइस को फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना, नहीं तो ये इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इनको ब्राउन कर लेते हैं ऑयल में। ऑयल मेरा फ़िलहाल ठंडा है, अभी मैं फ्लेम ऑन करके इसको गर्म कर लेती हूँ। तो फिर जितनी देर में ये ऑयल गर्म होता है तब तक हम दूसरे चूल्हे पे एक डेगची में 1 कप पानी और साथ में 1 कप चीनी डाल के चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसमें और कुछ भी चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ पानी और चीनी। चीनी को हमने अच्छी तरह मेल्ट कर लेना है और एक शीरा तैयार कर लेना है। फ्लेम हमने ऑन कर लिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें एक एक करके ब्रेड डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। दो 3 सेकंड तक इसे ब्राउन होने तक फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। साथ साथ हम चीनी को भी देखते रहेंगे। तो ब्रेड की एक साइड मैंने चेंज कर ली थी, दूसरी भी चेंज हो गई है। थोड़ा सा और ब्राउन करके हम इसे निकाल लेंगे। तो ब्रेड फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह करके 1 बाय 1 करके हम ये अपनी 8 ब्रेड स्लाइस को फ्राई कर लेंगे। तो ब्रेड हमारे फ्राई हो चुके हैं व्यूअर्स, ये देखें ये अब क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक साइड पे कर लेते हैं और चाशनी भी हमारी तैयार हो चुकी है तकरीबन। इसे हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस एक दार होने तक हमने इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे आके मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसमें हमने डाल दूँगी नींबू का रस। इससे क्या होगा कि ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चाशनी पड़ रहा है तो उसमें चीनी नीचे बैठ जाती है, इससे चाशनी फ्रेश रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगी। और साथ में इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। अब हम ब्रेड को और चाशनी को एक साइड पर रख देते हैं ताकि ये थोड़ी सी नॉर्मल हालत में हो जाए, ठंडे हो जाए। और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे व्यूअर मैंने एक डेगची में 1 किलो दूध ले लिया है। अभी मैंने चूल्हा बंद ही किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं दूध को डालूँगी एक बाउल में और इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। और इसे अच्छी तरह मेल्ट करके दूध में शामिल कर देना। दूध गर्म हो गया और उसमें अगर हमने कॉर्नफ्लोर डाला तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी छोटी छोटी और अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा फिर। तो इससे बेहतर है कि हम ठंडे दूध में सारी चीज़ें मिक्स करके तब हम इसकी फ्लेम ऑन करें। तो कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और साथ में हम शामिल कर देंगे। ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाद में डालें या साथ ही डाल दें, लेकिन इजी यही रहेगा कि साथ में ही हम इसके खुश्क दूध भी 2 चम्मच डाल दें, इजी रहेगा। इससे दूध में थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। अगर आपके पास कोई क्रीम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसलिए हम अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम दूध में डाल देते हैं। खुश्क दूध भी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें दूध में डाल देते हैं सारा बैटर। अगर आपके पास व्यूअर्स
कॉर्नफ्लावर नहीं है या फिर ड्राई मिल्क नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है और चीज़ें डालने की या मंगवाने की। आप इसी दूध को ज़्यादा देर तक बॉयल करेंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इस दूध को इतना बॉयल करेंगे कि ये 1 किलो से तकरीबन 3 पाव रह जाए। तो हम इसे अच्छी तरह बॉयल करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिए और इसे अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। तो व्यूअर्स, जब तक दूध को बॉयल आता है हम अपनी ब्रेड्स को काट कर एक बाउल में रख लेते हैं। आप जिस शेप पे भी काटना चाहे काट लें। मैंने सेंटर में से ही काट लूँगी और 2-2 पीस इसके इनके कर लूँगी। तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने ब्रेड को काट के एक सर्विंग डिश में मैंने निकाल लिया, उनको रख लिया है। अब हम इसके ऊपर डाल लेते हैं चाशनी को। चाशनी भी हमारी तकरीबन ठंडी हो चुकी है। चाशनी डाल के इन ब्रेड्स को एक साइड पे रख देना है ताकि इसका जो मीठा है ये ब्रेड के अंदर चला जाए। दूसरी साइड पे हम दूध को देख लेते हैं। तो दूध हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसे मज़ीद हमने बॉयल करना है ताकि ये मज़ीद थिक हो जाए। तो देखिए जी, दूध हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। ये देखिए काफ़ी थिक भी हो गया है। तो यहाँ पे आके हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसे चूल्हे से नीचे उतार के रख देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, नॉर्मल हालत में हो जाए। तब हम इसे ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। ठंडा करके डालना है, बिल्कुल गरम गरम नहीं डालना। तो उसके ठंडा होने तक मिलते हैं। तो देखें जी, दूध भी ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो चुका है। तो अब हम इसे डालते हैं इन ब्रेड के पीस के ऊपर। तो चाशनी हमने डाली थी वो इन ब्रेड के अंदर जज्ब हो चुकी है। इस तरह थोड़ा थोड़ा कर कर के हम सब पे डालेंगे ताकि ये सब ब्रेड के पीसेस के ऊपर तक, नीचे तक, सब तक पहुंच जाए। तो दूध सारा मैंने इनके ऊपर डाल दिया है। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास गार्निश के लिए कोई चीज़ें हैं तो डाल दें, अगर नहीं है तो ये ऐसे भी खाने में बहुत मज़े का होगा। तो यहाँ पे मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ कटा हुआ पिस्ता सजावट के तौर पर। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मूंगफली है, खजूर है, जो चीज़ आपके पास है आप वो डाल दें। खजूर से तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये मैं सारी, ये मेरे पास 2 किस्म का मुरब्बा है, 2 कलर का, ये भी डालूँगी। ये 4 मगज़ हैं और एक थोड़ा सा बादाम। तो ये लो, मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे शाही टुकड़े रेडी हो चुके हैं, डिश आउट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।